हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम इंस्ट्रूमेंट, टूल्स और ट्रबल शूटिंग से संबंधित एसेसरीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें हम ऐसे इक्विपमेंट का अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे जो कि हमारे ट्रबल शूटिंग के लिए, किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के ट्रबल शूटिंग के लिए, दोष निवारण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इक्विपमेंट्स होते हैं या टूल्स होते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो आपका आज का वीडियो लेक्चर होगा इन्हीं इक्विपमेंट पे बेस्ड होगा और इसके बाद में हम ग्राउलर के बारे में इसी क्लास में, इसी वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग बने रहिए अंत तक, इसको ज़रूर प्रॉपर तरीके से आप इसे देखें, इसमें आप काफ़ी चीज़ें सीख पाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि जो हमारा पहला इक्विपमेंट है वो है मेगर। ठीक है, मेगर एक आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है जो किसी भी फॉल्टी मशीन के इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए और अर्थ फॉल्ट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करता है और अर्थ फॉल्ट को पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन में। ठीक है, इसके बाद में हम जो यहाँ पर आपका जो सेकेंड यहाँ पर पॉइंट है, जो सेकंड इंस्ट्रूमेंट है वो है अर्थ टेस्टर। ठीक है, इसको हम भू परीक्षक बोलते हैं। तो अर्थ टेस्टर का उपयोग जो हमारा भू संपर्कन है या अर्थ फॉल्ट कह सकते हैं, ठीक है, अर्थ फॉल्ट को पता करने के लिए, अर्थ फॉल्ट को मेजर करने के लिए, ठीक है, या अर्थ रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम अर्थ टेस्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अर्थ टेस्टर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? अर्थ रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए या किसी भी वाइंडिंग का अर्थ फॉल्ट को मेजर करने के लिए हम अर्थ टेस्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके बाद में आप देखेंगे मल्टीमीटर और एवोमीटर। ठीक है, जो मल्टीमीटर होता है उसको हम एवोमीटर के नाम से जानते हैं। ए फॉर मीटर, वी फॉर वोल्ट मीटर और ओ फॉर ओम मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो मल्टीमीटर है उसको हम एवोमीटर के नाम से जानते हैं। मल्टीमीटर का उपयोग हम विभिन्न प्रकार के जो हमारे क्वांटिटी होती हैं, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी होती हैं, उनको मेजर करने के लिए हम कर सकते हैं। जैसे कि रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, करंट को मेजर कर सकते हैं और वोल्टेज को भी विभिन्न प्रकार के रेंज में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग रेंज में हम वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में जो फोर्थ है, आप यहाँ पर देखेंगे, जो फोर्थ है यहाँ पर आप देख पाएंगे। ठीक है, तो हम डायल इंडिकेटर, जो आपका फोर्थ इंस्ट्रूमेंट है ये है डायल इंडिकेटर। ये एक प्रकार का सेंसर होता है। ठीक है, ये कोई भी एब्नॉर्मल कंडीशन को सेंस करने का काम करता है। इसमें लीवर लगे होते हैं, कई लीवर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसके द्वारा हम किसी भी फॉल्टी कंडीशंस को सेंस करने का काम करते हैं। ठीक है, इस प्रकार के इक्विपमेंट के द्वारा, जैसे कि कम्यूटेटर है, शाफ्ट, रोटर, ठीक है, और जो रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं इनके इरेगुलर और फॉल्टी स्पीड को ज्ञात किया जाता है। ठीक है, हम इसके द्वारा कम्यूटेटर, शाफ्ट, रोटर और जो हमारे रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं उनकी इरेगुलर स्पीड या फिर फॉल्टी स्पीड को ज्ञात करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके माध्यम से हम मशीन के शाफ्ट का अलाइनमेंट भी देख सकते हैं। ठीक है, तो जो डायल इंडिकेटर है इसके द्वारा हम शाफ्ट का अलाइनमेंट भी चेक करते हैं, इसका भी इसके द्वारा पता लगाया जा सकता है। इसके बाद में एमीटर से क्या करते हैं हम, जो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में बहने वाली करंट को मेजर किया जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है कि ये किसी भी पॉइंटर के माध्यम से हमें संकेत देता है और उसकी रीडिंग हमको प्रोवाइड करता है एमीटर। ठीक है, ये क्या करता है, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में बहने वाली करंट को मेजर करता है। ठीक है, इसके बाद में आप देखेंगे टैकोमीटर। ठीक है, टैकोमीटर भी एक प्रकार का सेंसर होता है जो मैकेनिकल स्पीड के इक्विवेलेंट एनर्जी जनरेट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करता है और ये स्पीड को मेजर करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। जो टैकोमीटर है किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन की स्पीड को मेजर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे एक मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, इसको हम चुंबकीय सुई के नाम से जानते हैं। मैग्नेटिक जो कंपास है इसके माध्यम से हम मैग्नेटिक फील्ड की उपस्थिति या उसकी डायरेक्शन दोनों को हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की उपस्थिति और उसकी दिशा को हम मैग्नेटिक कंपास के द्वारा, मतलब चुंबकीय सुई के द्वारा
हम पता करते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे जो आपका नेक्स्ट इक्विपमेंट है वो है वाट मीटर। वाट मीटर का मेन फंक्शन पावर को मेजर करने के लिए, एनर्जी को मेजर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, वाट मीटर के द्वारा किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो क्षय होने वाली विद्युत ऊर्जा होती है उसका मापन इस इक्विपमेंट के द्वारा, वाट मीटर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके द्वारा विद्युत मशीनों में जो हमारी इलेक्ट्रिकल मशीन्स होती हैं उनमें होने वाले आयरन लॉस और कॉपर लॉस को भी पता लगाया जाता है वाट मीटर के द्वारा। ठीक है, इसके बाद में आप देखेंगे जो 9th आपका इक्विपमेंट है वो है पावर फैक्टर मीटर। पावर फैक्टर मीटर, ठीक है, तो इसके द्वारा हम पावर फैक्टर का मेजरमेंट करते हैं। क्या होता है कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं उसमें क्षय होने वाली जो हमारी रियल एनर्जी और अपरेंट एनर्जी होती है या रियल पावर एंड अपरेंट पावर होती है, इसके निर्धारण के लिए हम पावर फैक्टर की सहायता से, पावर फैक्टर मीटर की सहायता से पावर फैक्टर को मेजर करने का काम करते हैं। ठीक है, इस यंत्र के द्वारा हम सीधे पावर फैक्टर को मेजर कर सकते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे इंसुलेशन टेस्टिंग किट। ठीक है, इंसुलेशन टेस्टिंग किट एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है जो ऑयल के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का टेस्ट करता है। ठीक है, ये ऑयल के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए इंसुलेशन टेस्टिंग सेट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में आप देखेंगे नेक्स्ट जो आपका इक्विपमेंट है वो है हाइड्रोमीटर। ठीक है, हाइड्रो जो मीटर है, ठीक है, ये द्रव के उत्प्लावन बल, जो उत्प्लावन बल होता है, जो भी हमारा लिक्विड होता है, द्रव होता है, उसके उत्प्लावन बल और उसका जो वॉल्यूम, ठीक है, उसकी डेंसिटी आदि का पता लगाने के लिए हम हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, उत्प्लावन बल का बायोंस फोर्स जिसको बोला जाता है, वॉल्यूम और डेंसिटी का पता लगाने के लिए हम हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे जो आपका यहाँ पर नेक्स्ट इक्विपमेंट है, जो आपका यहाँ पर नेक्स्ट इक्विपमेंट है वो है स्पिरिट लेवल। ठीक है, स्पिरिट लेवल का उपयोग जो है, जो 12th नंबर का आप देखेंगे, स्पिरिट लेवल एक प्रकार का ऐसा इक्विपमेंट होता है जिसके माध्यम से हॉरिजॉन्टलिटी और हम उसका समतलन, ठीक है, लेवलिंग का टेस्ट करते हैं। ठीक है, इसके माध्यम से हम हॉरिजॉन्टलिटी और लेवलिंग मतलब क्षैतिजता और समतलन का टेस्ट करते हैं। ठीक है, इस इक्विपमेंट के माध्यम से। इसके बाद में आप देखेंगे टोंग टेस्टर। ठीक है, टोंग टेस्टर एक प्रकार का ऐसा यंत्र होता है जो किसी भी लाइव लाइन, जो आपकी लाइव लाइन मतलब जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा होता है, उसमें से करंट और विभिन्न प्रकार की इलेक्ट्रिक क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम टोंग टेस्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टोंग टेस्टर को मेनली इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए और इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में देखेंगे हमर। ठीक है, हमर क्या होता है कि ये जो मशीन में स्टेटर कुंडलन में कोई भी मशीन है उसके स्टेटर वाइंडिंग में टन टू टन शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो हम उसको पता लगाने के लिए, ठीक है, हमर का इस्तेमाल करते हैं। जो टन टू टन शॉर्ट सर्किट होता है उसको हम फाइंड करने के लिए हमर का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर एयरफोन। ठीक है, एयरफोन एक प्रकार से ऐसा इक्विपमेंट होता है जैसे कि हम हमर से जो इलेक्ट्रिकल मैग्नेट के वाइंडिंग में एक एयरफोन लगा देते हैं। ठीक है, जो टन टू टन शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को एयरफोन के द्वारा उसकी आवाज़ सुनी जाती है। ठीक है, क्या होता है कि जो टन टू टन शॉर्ट सर्किट होता है उसके कारण हमारी मशीन में हमिंग की आवाज़ आती है, नॉइस पैदा होता है। उस नॉइस का पता लगाने के लिए हम एयरफोन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट इक्विपमेंट है वो है ग्राउलर। ठीक है, ग्राउलर क्या होता है, एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जिसके माध्यम से हम किसी भी मशीन का जो हमारी इलेक्ट्रिकल मशीन्स होती हैं उसके इंटरनल फॉल्ट्स को, जैसे कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, ओपन सर्किट फॉल्ट और अर्थ फॉल्ट, मतलब मेनली हम इन फॉल्ट को फाइंड करने के लिए ग्राउलर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ग्राउलर के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के, जैसे कि मैंने आपको बताया, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट और अर्थ फॉल्ट को फाइंड करने के लिए हम इस्तेमाल भी ग्राउलर के माध्यम से हम वाइंडिंग्स में होने वाले जो फॉल्ट हैं या ट्रबल्स हैं उसको फाइंड करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम ग्राउलर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए हम आगे ग्राउलर के बारे में डिटेल से अध्ययन करते हैं, डिस्कस करते हैं कि ग्राउलर क्या होता है। ठीक है,
तो बेसिकली यदि मैं ग्राउलर की बात करूं तो ग्राउलर जो होता है ये फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। जैसे कि हमारा ट्रांसफार्मर होता है, जिस प्रकार से ट्रांसफार्मर फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, उसी प्रकार से ट्रांसफार्मर की ही भांति यहाँ पर जो हमारा ग्राउलर है वो यहाँ पर वर्क करता है। जो ग्राउलर की वाइंडिंग होती है, जो ग्राउलर में वाइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है, वो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग की तरह उपयोग की जाती है। ठीक है, हमारे जो ग्राउलर हैं वो अलग अलग मार्केट में ग्राउलर अवेलेबल होते हैं, जैसे 100 वोल्ट का, 220 वोल्ट का, तो ये अलग अलग हम ग्राउलर अवेलेबल होते हैं। यदि 100 वोल्ट का ग्राउलर है तो उसमें 100 नंबर ऑफ टन्स लपेटे जाते हैं, और यदि 220 वोल्ट का ग्राउलर है तो उसमें 220 वोल्ट के कॉपर कंडक्टर के टन्स को लपेटा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि ये ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल पे ही वर्क करता है। जैसे कि ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल होता है ये फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इसी प्रकार से हमारा ग्राउलर भी इसी के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है, अ ग्राउलर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज फॉर टेस्टिंग इंसुलेशन ऑफ मोटर फॉर शॉर्टेड कॉइल। ठीक है, किसी जो हमारी इलेक्ट्रिकल मोटर्स होती हैं, ठीक है, उन शॉर्टेड कॉइल के इंसुलेशन की टेस्टिंग के लिए हम इस प्रकार के इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ये एक प्रकार का क्या है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है। ठीक है, अ ग्राउलर कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल ऑफ वायर रेप्ड अराउंड एन आयरन कोर एंड कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, क्या होता है कि जो हमारा ग्राउलर है उसमें वायर का इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारी वाइंडिंग कॉइल होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो कि एक आयरन कोर में लपेट दिया जाता है और उसको हम एसी सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, व्हेन प्लेस्ड ऑन द आर्मेचर और स्टेटर कोर और ऑफ अ मोटर द ग्राउलर एक्ट इज द प्राइमरी ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, जो हमारा ग्राउलर होता है, ग्राउलर की जो वाइंडिंग होती है जो कोर में आयरन कोर में लपेटी जाती है, वो एक तरह से प्राइमरी वाइंडिंग की तरह, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग की तरह वर्क करती है। ठीक है, इस प्रकार से, और उसके ऊपर जो आर्मेचर रखा जाता है जिसका हमें मेजर करना होता है, जिसका अर्थ फॉल्ट या ओपन सर्किट फॉल्ट या शॉर्ट सर्किट फॉल्ट का पता करना होता है, उस आर्मेचर या स्टेटर की जो वाइंडिंग होती है वो एज अ सेकेंडरी की तरह वर्क करती है। ठीक है, इसमें एक हम फीलर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक पतली स्ट्रिप होती है, एक पतली पट्टी होती है। ठीक है, स्टील की पट्टी होती है। ठीक है, जिसका उपयोग हम इसके फॉल्ट के डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है, सॉर्टर डिटेक्टर की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आई थिंक इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। यहाँ आप देखेंगे टू फाइंड आउट द फॉलोइंग फॉल्ट इन मशीन कॉइल। ठीक है, जो मशीन कॉइल में है हम निम्नलिखित फॉल्ट्स का पता लगाते हैं, जैसे कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट का हम इस ग्राउलर के माध्यम से फाइंड आउट कर सकते हैं, हम ओपन सर्किट फॉल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, और अर्थ फॉल्ट को हम ग्राउलर के माध्यम से फाइंड आउट कर सकते हैं। जो भी हमारी डीसी मशीन होती हैं, जो हमारे एसी मशीन्स होती हैं, उसके विभिन्न प्रकार के फॉल्ट को हम फाइंड करने के लिए इस प्रकार के इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं या ग्राउलर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देखेंगे टाइप्स ऑफ ग्राउलर। ठीक है, जो ग्राउलर है वो उस कितने प्रकार का होता है, तो देखेंगे इसको दो तरीके से क्लासीफाई किया गया है। पहला देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, मतलब उपयोग के आधार पे जो आपका ग्राउलर है उसको क्लासीफाई किया गया है, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई के आधार पर इसको क्लासीफाई किया गया। यदि हम देखें उपयोग के आधार पे किस प्रकार से क्लासीफाई किया गया है, तो आप यहाँ पर देखेंगे उपयोग के आधार पे डिफरेंट तरीके से यहाँ पर क्लासीफाई किया गया है। पहला है इंटरनल ग्राउलर, दूसरा है एक्सटर्नल ग्राउलर, और जो तीसरा है ये है टॉर्च मॉडल ग्राउलर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन तीन प्रकार से क्लासीफाई किया गया है, मतलब आंतरिक ग्राउलर, बाह्य ग्राउलर, और एक है आपका टार्च प्रारूपी ग्राउलर। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे जो इसका सेकंड तरीके से इसको क्लासीफाई किया गया है, सेकंड क्लासिफिकेशन इसका देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई। तो सप्लाई सिस्टम के आधार पे ये क्लासीफाई किया गया है, मतलब कि इस कितने वोल्ट के लिए डिज़ाइन किया गया है, ये इस तरह से यहाँ पर क्लासीफाई किया गया है। तो यहाँ देखेंगे 100 वोल्ट ग्राउलर और 220 वोल्ट ग्राउलर। ठीक है, तो ये वोल्टेज के आधार पे, वोल्टेज की सप्लाई के आधार पे यहाँ पर आपको क्लासीफाई किया गया है। 100 वोल्ट का ग्राउलर में किस तरह से डिज़ाइन करते हैं,
इसमें क्या होता है कि जो ग्रोलर में जो आयरन कोर होता है उसके ऊपर जो वाइंडिंग की जाती है, तो 100 वोल्ट के ग्रोलर में 100 नंबर ऑफ टन्स की आवश्यकता होती है। 100 नंबर ऑफ टन्स के माध्यम से मतलब कोर में 100 नंबर ऑफ टन्स को लपेट कर हम ग्रोलर को बनाते हैं, और 220 वोल्ट में हम 220 नंबर ऑफ टन्स का उपयोग करके हम ग्रोलर का निर्माण करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखेंगे, एन एक्सटर्नल ग्रोलर इज एम्प्लॉयड फॉर टेस्टिंग स्मॉल आर्मेचर्स। ठीक है, जो हमारा एक्सटर्नल ग्रोलर होता है, जो आपका बाह्य ग्रोलर आपने देखा है, ये कहाँ पर अप्लाई करते हैं, एम्प्लॉयड फॉर टेस्टिंग स्मॉल आर्मेचर्स। ठीक है, छोटे आर्मेचर में हम एक्सटर्नल ग्रोलर का उपयोग करते हैं और उसमें होने वाले शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट और अर्थ फॉल्ट को फाइंड करते हैं। इसके बाद में देखेंगे, जबकि व्हाइल द इंटरनल ग्रोलर फॉर लार्ज डीसी आर्मेचर एंड एसी मोटर स्टेटर वाइंडिंग्स, जबकि जो हमारी इंटरनल ग्रोलर होता है उसका उपयोग लार्ज डीसी मोटर के लिए किया जाता है और एसी मोटर के स्टेटर वाइंडिंग में विभिन्न प्रकार के होने वाले फॉल्ट्स का पता लगाने के लिए हम करते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो आपका फर्स्ट टाइप है आपका इंटरनल ग्राउलर, जिसको हम आंतरिक ग्राउलर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये वह ग्राउलर होता है जो मशीन के स्टेटर के आंतरिक भाग में वाइंडिंग का टेस्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो हमारा इंटरनल ग्राउलर होता है उसका उपयोग मशीन के स्टेटर के इंटरनल पार्ट्स में वाइंडिंग का टेस्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि बताया गया है, इसको आप देख पाएंगे, एन इंटरनल ग्राउलर like the one employed for stator may be employed for armature as well। ठीक है, तो स्टेटर और आर्मेचर में विभिन्न प्रकार के फॉल्ट को पता लगाने के लिए, जैसे कि अर्थ फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, ओपन सर्किट फॉल्ट को पता लगाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इंटरनल ग्राउलर आर मेड विद विदाउट बिल्ट इन फिलर्स। ठीक है, जो इंटरनल ग्राउलर है उसको आप फिलर के साथ में भी बना सकते हैं या फिर विदाउट फिलर के द्वारा भी इसका बनाया जाता है। मतलब कुछ ऐसे ग्रोलर भी होते हैं इंटरनल ग्रोलर जिसमें फिलर का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब जो आपकी थिन स्टील की जो स्ट्रिप होती है का इस्तेमाल करके ही बनाया जाता है, या विदाउट फिलर का इस्तेमाल करके भी ये जो ग्रोलर है वो डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको बताया गया है। ठीक है, इसके बाद में हम इसका जो आपको कंस्ट्रक्शन दिखाया गया है, यहाँ पर आपको ग्रोलर दिखाया गया है जो कि इंटरनल ग्रोलर है। ठीक है, इंटरनल ग्रोलर आपको यहाँ पर दिखाया गया है। जो इंटरनल ग्रोलर है इसकी वाइंडिंग को सिंगल फेज सप्लाई के द्वारा एक्साइट किया जाता है। यहाँ पर हम सिंगल फेज सप्लाई देते हैं। ये 100 वोल्ट का हो सकता है ग्राउलर, या 220 वोल्ट सप्लाई का हो सकता है। तो इस प्रकार से दो प्रकार के 100 वोल्ट और 200 वोल्ट के ग्राउलर होते हैं। ठीक है, ग्राउलर को मोटर के स्टेटर की कोर पर रखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं कि जो ग्राउलर होता है इसको मोटर के स्टेटर की कोर पर रखते हैं। तो ग्राउलर क्रोड एवं परीक्षण मोटर, जो आपकी टेस्ट मोटर होती है, की क्रोड में फ्लक्स प्रवाह के कारण स्टेटर कोर के इस खांचे में रखी वाइंडिंग में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म के कारण इंडक्शन द्वारा निम्न वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है। ठीक है, क्या करते हैं कि जब ग्राउलर को किसी भी मोटर के स्टेटर की कोर में रखते हैं तो ग्राउलर कोर में एवं जो हमारा टेस्ट मोटर की कोर होती है, ठीक है, उसके फ्लक्स के प्रवाह के कारण उसमें क्या होगा, फ्लक्स का प्रवाह होगा, जिसके कारण स्टेटर कोर में इस खांचे में रखी वाइंडिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण जो लो वोल्टेज इंड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है, अब क्या होगा कि जो प्रत्येक खांचे पर लोहे की एक स्ट्रिप, ठीक है, एक लोहे की थिन स्ट्रिप, ठीक है, जो जिसको हम फिलर कहते हैं, को रखकर चेक किया जाता है। अब क्या होगा कि इस कुंडली में दूसरे साइड जिस खांचे में रखा जाता है वहीं पर जो स्ट्रिप होती है, जो पत्ती होती है, चुंबकीय बल के कारण आकर्षित होने लगती है, अट्रैक्ट होने लगती है। ठीक है, यदि वाइंडिंग दोष रहित है
ठीक है। यदि वाइंडिंग क्या है, दोष रहित है, फॉल्टी नहीं है, तो पत्ती हल्के से कंपन करने लगती है, कंपन के साथ में ध्वनि करने लगती है। परंतु ठीक है, जब इसमें किसी प्रकार का फॉल्ट नहीं है, जब इसमें किसी प्रकार का फॉल्ट नहीं है, तो क्या होगा कि जो आपकी स्ट्रिप है, जो फिलर है, जो आपकी थिन स्टील स्ट्रिप है, वो हल्के से कंपन करेगी, वाइब्रेट करेगी और नॉइस भी पैदा करेगी। लेकिन यदि वाइंडिंग में टन टू टन शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है, यदि इसमें टन टू टन शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है, तो उस कंडीशन में इसमें अत्यधिक करंट फ्लो होगी, ठीक है, जिसके कारण जो स्ट्रिप होती है वो खांचे में चिपक जाएगी। जो स्लॉट्स होते हैं, स्ट्रिप है वो स्लॉट्स में चिपक जाती है, ठीक है। तो फॉल्टी जो आपको यहाँ पर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कैसे फाइंड आउट होगा, जब इसमें अधिक करंट फ्लो होने लगेगी और जो हमारी स्ट्रिप है, जो फिलर है, वो स्लॉट्स में चिपक जाएगी, तो आप इसको समझ जाएंगे कि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है, ठीक है। अब इसके बाद में इसमें हम दूसरे और भी फॉल्ट के बारे में पता करेंगे। तो यदि वाइंडिंग में टर्न्स में ओपन सर्किट फॉल्ट है, तो क्या होगा कि करंट प्रवाह ही नहीं होगी, करंट फ्लो नहीं होने के कारण मैग्नेटिक आकर्षण बल शून्य हो जाएगा, ठीक है। इसमें मैग्नेटिक जो अट्रैक्शन फोर्स है वो शून्य होगा और जो आपकी स्ट्रिप है इस पर कोई भी प्रभाव नहीं होगा, ठीक है। इसमें कोई भी प्रभाव नहीं होगा, आप इसको आसानी से उठाकर देख सकते हैं, इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसमें शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट दोनों को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको दिखाया गया है, ये आपको जो स्टेटर पार्ट दिखाया गया है, स्टेटर के जो स्लॉट्स कटे हुए रहते हैं, ये आपके स्टेटर के स्लॉट्स हैं और इन्हीं स्लॉट्स में ही वाइंडिंग को की जाती है और इसी वाइंडिंग में होने वाले जो फॉल्ट्स हैं उनका हम पता लगाते हैं। ये ग्रोलर को प्लेस करते हैं, देखिए ये स्लॉट्स के बीच में, दो स्लॉट्स के बीच में हम ग्रोलर को प्लेस करते हैं, सप्लाई देते हैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको डायग्राम दिखाया गया है। नेक्स्ट डायग्राम भी हम इसमें देखते हैं, तो कुछ ये आपका इस प्रकार से यहाँ पर डायग्राम दिखाया गया है। ये आपका फिलर है, ठीक है, ये फिलर है, ये स्ट्रिप है, जो पतली थिन स्ट्रिप होती है, थिन स्टील स्ट्रिप होती है, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल ग्रोलर, जिसको हम बाह्य ग्रोलर के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे एन एक्सटर्नल ग्रोलर दैट इज डिस्प्लेड द एबो डायग्राम is an electromagnetic device which is employed to detect and locate grounded sorted and open coils in an armature, ठीक है। तो जो हमारा एक्सटर्नल ग्रोलर होता है उसका उपयोग हम शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को फाइंड आउट करने के लिए, अर्थ फॉल्ट को फाइंड आउट करने के लिए और ओपन सर्किट फॉल्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम एक्सटर्नल ग्रोलर का इस्तेमाल करते हैं। दिस ग्रोलर contains a coil wound around an iron core and is connected to 220 वोल्ट AC लाइन, ठीक है। तो इसमें आयरन कोर के ऊपर हम क्या करते हैं कि वाइंडिंग को लपेट देते हैं और 220 वोल्ट की सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। जो वाइंडिंग की जाती है उसको एक्साइट करने के लिए 220 वोल्ट की सप्लाई को कनेक्ट किया जाता है। द कोर इज यूजुअली एच शेप्ड, ठीक है। जो कोर है, जो यहाँ पर कोर बनाई जो जाती है वो एच शेप में होती है, जो कि आगे अपन डायग्राम में देखेंगे। कट आउट ऑन टू दैट इज वाई द आर्मेचर विल फिट ऑन इट, ठीक है। इस प्रकार से उसको काटा जाता है, एस शेप में बनाया जाता है, जिससे कि हमारे जो आर्मेचर होते हैं उनको आसानी से उसके ऊपर प्लेस किया जा सके, ठीक है। जो कि आपको आगे डिस्प्ले किया गया है, ये डायग्राम में दिखाया गया है। देखिए एच शेप में ये आपको है, यहाँ पर आर्मेचर को प्लेस करने के लिए इस प्रकार से काटा जाता है कि आसानी से हम उसको आर्मेचर को प्लेस कर सकें, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी वाइंडिंग है, यहाँ पर वाइंडिंग होती है जो कि ग्रोलर की वाइंडिंग होती है। ये सप्लाई के आधार पे इसमें नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। यदि 100 वोल्ट की है तो 100 नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, यदि 220 वोल्ट का ग्रोलर है तो उसमें 220 नंबर ऑफ टर्न्स का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर देखेंगे व्हाइल एन अल्टरनेटिंग करंट इज अप्लाइड टू द ग्रोलर कॉइल द वोल्ट विल बी मेड इन द आर्मेचर कॉइल्स थ्रू ट्रांसफार्मर एक्शन, ठीक है। जब क्या करते हैं कि हम हमारा जो ग्रोलर है, ग्रोलर के वाइंडिंग्स में, ठीक है, या उसके टर्मिनल्स के बीच में हम इलेक्ट्रिक करंट को अप्लाई करते हैं, उसकी ग्रोलर के कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट को अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है कि ट्रांसफार्मर एक्शन के कारण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल के कारण इसमें क्या होता है, वोल्टेज जनरेट हो जाता है, ठीक है।
आर्मेचर कॉइल में, जो आर्मेचर कॉइल वहाँ पर रखा है, इसमें क्या होता है कि जो ग्राउलर की ये वाइंडिंग है ये प्राइमरी की तरह वर्क करती है, और जो आर्मेचर जिसका हमें फॉल्ट को फाइंड करना होता है वो उसकी जो वाइंडिंग होती है, आर्मेचर की जो वाइंडिंग होती है वो एज अ सेकेंडरी वर्क करती है। ठीक है, ये आपको ग्राउलर दिखाया गया है, ग्राउलर है, ग्राउलर के ऊपर हम ये आर्मेचर को रखकर इसमें शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, अर्थ फॉल्ट और ग्राउंड फॉल्ट को, अर्थ फॉल्ट, ओपन फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट और ग्राउंड फॉल्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम इस प्रकार से इसको प्लेस करते हैं और यहाँ पर सप्लाई देते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर सप्लाई देते हैं तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण, ठीक है, जब हम इसमें 220 वोल्ट की सप्लाई दी है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण हमारे आर्मेचर की वाइंडिंग में ईएमएफ पैदा हो जाता है। ठीक है, इसमें हम जो आपका फिलर है उसका इस्तेमाल करके हम इसमें फॉल्ट्स का पता लगाते हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपका एक्सटर्नल ग्राउलर है। इसके बाद में आप देखेंगे जो थर्ड टाइप है टॉर्च मॉडल ग्राउलर। ठीक है, जो आपका यहाँ पर थर्ड टाइप ग्राउलर है ये है टॉर्च मॉडल ग्राउलर। इसको हम टॉर्च प्रारूपी ग्राउलर के नाम से जानते हैं या फिर टॉर्च टाइप यूनिवर्सल ग्राउलर के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, जो टॉर्च प्रारूपी ग्राउलर होता है इसका उपयोग सभी प्रकार के जो जैसे कि अल्टरनेटिंग स्टेटर्स होते हैं, रोटर होते हैं और जो डीसी आर्मेचर होता है, यहाँ पर मतलब एसी के स्टेटर, रोटर, डीसी के आर्मेचर आदि में फॉल्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम इस प्रकार के ग्राउलर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस इक्विपमेंट के द्वारा फॉल्टी स्लॉट्स के ऊपर घुमाते हैं। ठीक है, जो आपका ये है और यहाँ पर ये आपका कोर होता है। ठीक है, तो इस इक्विपमेंट को क्या करते हैं, जो हमारा फॉल्टी स्लॉट्स होते हैं, जो खांचे कटे हुए होते हैं स्टेटर, रोटर में या आर्मेचर में, तो उसके ऊपर हम इसको घुमाते हैं। ठीक है, क्या होता है फॉल्टी वाइंडिंग के ठीक ऊपर आने पर इसका जो आपका नियॉन लैंप है, यहाँ पर एक नियॉन लैंप लगा होता है, ये जलकर जो फॉल्टी वाइंडिंग है उसको संकेत देता है। ठीक है, जहाँ पर फॉल्टी वाइंडिंग्स होगी वहीं पर ये ग्लो करेगा, अदरवाइज ये ग्लो नहीं करेगा। जैसे ही ये ग्लो करता है तो हम वहाँ पर उस फॉल्ट को पकड़ लेते हैं। इस ग्राउलर का उपयोग शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट और अर्थ फॉल्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वाइंडिंग में डेल्टा कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, ठीक है, या इक्वलाइजर होने की स्थिति में, ठीक है, जो हमारी वाइंडिंग है, वाइंडिंग अलग अलग कनेक्शन होते हैं, चाहे डेल्टा कनेक्शन होता है या पैरेलल कनेक्शन होता है या फिर इक्वलाइजर होने की स्थिति में टेस्ट, जो हमारा परीक्षण होता है समांतर संयोजन या इक्वलाइजर होने की स्थिति में जो हमारा टेस्ट है, पूर्व उन्हें खोलकर कुंडलन को अलग कर लिया जाता है। ठीक है, तो मतलब जब हमारी वाइंडिंग जो है डेल्टा संयोजन में है या समांतर संयोजन में है या इक्वलाइजर होने की स्थिति में है, तो टेस्ट से पूर्व क्या करते हैं हम, जो हमारे समांतर संयोजन होते हैं या इक्वलाइजर होने की स्थिति में टेस्ट से पहले उन्हें हम ओपन कर देते हैं, खोल देते हैं। ठीक है, खोलकर वाइंडिंग को अलग कर लिया जाता है, फिर इसके बाद में हम इस प्रकार के टेस्ट को करते हैं। ठीक है, तो मेनली जो हमारा, यदि हम इसके एप्लीकेशन की बात करें, जो हमारे ये ग्राउलर हैं, तीनों प्रकार के जो हमने ग्राउलर को अध्ययन किया यहाँ पर, तो इनके जो फंक्शन है, मेनली इनके जो फंक्शन है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को फाइंड करने के लिए, ओपन सर्किट फॉल्ट को फाइंड करने के लिए और अर्थ फॉल्ट को फाइंड करने के लिए हम इस प्रकार के ग्राउलर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि ग्राउलर क्या है, किस प्रकार से वर्क करता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।